अमेरिका में करीब 40 दिनों से ठप सरकारी कामकाज अब दोबारा पटरी पर लौट सकता है। वॉशिंगटन की राजधानी में जारी ठहराव के बीच आखिरकार डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने एक ऐसा संकेत दिया है जिसने उम्मीद की नई किरण जगा दी है। सीनेट में जल्द होने वाली वोटिंग से पहले दोनों दलों के बीच समझौते की हवा बह रही है और अगर सब ठीक रहा तो अमेरिका का ये गवर्नमेंट शटडाउन इतिहास बन सकता है। असल में इस पूरी गतिरोध की जड़ है ओबामा केयर यानी अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी। चक शूमर की अगुवाई में डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि इस सब्सिडी को कम से कम 1 साल के लिए और बढ़ाया जाए ताकि आम अमेरिकी नागरिकों का हेल्थ कवरेज जारी रह सके। शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब संकेत बदल रहे हैं। खबरें हैं कि रिपब्लिकन सांसद एक फाइनेंशियल पैकेज पर काम कर रहे हैं जो सीमित विभागों जैसे वेटरन्स, फूड सर्विसेज और सोशल प्रोग्राम्स के जरिए इस शटडाउन को खत्म करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन खेमे की शुरुआती जिद यही थी कि बजट में ओबामा केयर की कोई नई मदद शामिल नहीं होगी। वहीं डेमोक्रेट्स ने इसे लाल रेखा बताया और कहा कि जब तक नागरिकों की सेहत पर संकट मंडराता रहेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। अब जब दोनों पक्ष एक संशोधित पैकेज पर बात कर रहे हैं तो ये संकेत है कि 40 दिनों से बंद सरकारी दफ्तर, ठप वेतन भुगतान और अटकी सेवाओं को आखिरकार राहत मिल सकती है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में किसी भी फाइनेंस बिल को पास करने के लिए 218 वोटों का साधारण बहुमत चाहिए। आपको बता दें कि हालिया के समय में पास हुए कुछ अहम बजट बिल 217 से 215 जैसे मामूली अंतर से पारित हुए हैं, जिससे साफ है कि सियासी खींचतान किस स्तर तक है। अब नजरें सीनेट पर हैं, जहां 53 रिपब्लिकन और 47 डेमोक्रेट स्वतंत्र सदस्य हैं। सीनेट के नियमों के मुताबिक फिलिबस्टर को रोकने के लिए 60 वोट जरूरी हैं, यानी रिपब्लिकन बहुमत होने के बावजूद उन्हें कम से कम 7 डेमोक्रेट्स का समर्थक पाना ही होगा। अमेरिकी सदस्यीय परंपरा में फिलिबस्टर वह तरीका है जिसमें सांसद किसी विधेयक पर बहस को इतना लंबा खींच देते हैं कि फैसला टल जाए या रुक जाए। इसे रोकने के लिए क्लॉचर लागू करना पड़ता है, यानी बहस समाप्त करने का प्रस्ताव। अगर क्लॉचर के पक्ष में 60 वोट मिल जाएं, तभी विधेयक पर सीधे मतदान संभव होता है। 2025 में पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। बता दें कि अगर इस बार भी क्लॉचर लागू हुआ और साधारण बहुमत से बिल पास हो गया तो अमेरिका का सबसे लंबा चल रहा शटडाउन आखिरकार खत्म हो सकता है। व्हाइट हाउस सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को भी समझ आ चुका है कि लंबी टकराव की राजनीति से जनता का धैर्य टूट रहा है। अमेरिका के सरकारी कर्मचारी जो 40 दिन बिना वेतन काम कर रहे हैं या जबरन छुट्टी पर भेजे गए हैं, अब इस वोटिंग को अपनी जिंदगी की सबसे अहम राजनीतिक घटना मान रहे हैं। यानी अब सवाल बस इतना है कि क्या सीनेट में सौदेबाजी में अमेरिका का पहिया फिर घूमेगा या फिर एक बार फिर राजनीति जनता की रोजमर्रा पर भारी पड़ेगी। जवाब कुछ ही घंटों में तय करेगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतंत्र की मशीनरी आखिर फिर कब चल पड़ेगी। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।